नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम मने जिस परमात्मा के प्राप्ति को, लाभ को लब्ध्वा प्राप्त हो करके, ततः मने उससे, अधिकम मने अधिक, अपरम दूसरा कुछ भी, लाभम न मन्यते लाभ नहीं मानता, च और यस्मिन् स्थितः भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित मने स्थित हुआ योगी, गुरुणा मने बहुत बड़े, दुखे न दुख से भी न विचाल्यते चलायमान नहीं होता। तो जो पूर्व में कहा इस प्रकार से जिसने योग में अपने को आरूढ़ कर लिया है, योगारूढ़ जो हो चुका है, जो आरंभ में अर्जुन ने पूछा था कि योगारूढ़ की क्या स्थिति होती है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो अभी तक बताया इस प्रकार से योगारूढ़ जो योगी होगा वह जिस परमेश्वर की प्राप्ति को ही अपना सर्वस्व मानता है, उससे बड़ा और कोई लाभ नहीं होता। उसके लिए तो एकमात्र परमात्मा ही सबसे बड़ा तत्व है, जिसको गोस्वामी जी ने भी कहा मानस में, जब भगवान राम जनकपुर में पहुँचे हैं तो उनको देख करके जो जैसी लोगों की स्थिति हुई वहाँ उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है मानो पावा परम तत्वजन योगी, योगी मानो आज परम तत्व को प्राप्त कर लिया। योगियों का परम तत्व परमात्मा ही है और दूसरा कोई तत्व नहीं है। तो उस परम तत्व को, परमात्मा को ही जिसने प्राप्त करके उसको अपना परम लाभ मान लिया कि अब इससे बड़ा और लाभ मुझे कोई मिलना नहीं है, और है भी नहीं। ये तो सच भी है कि परमात्मा से बड़ा और कौन सा सृष्टि में क्या है, कुछ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ तो वही है। तो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेने के पश्चात जो दूसरे किसी भी लाभ की ओर जिसकी दृष्टि नहीं आती, और यस्मिन् स्थितः उसी परमात्मा में स्थित होता हुआ जो योगी है, कभी भी गुरुणा दुखीन अपि न विचाल्यते, बहुत बड़े बड़े जो दुख भी उसके सामने आ जाएं, एक नहीं अनेक अनंत दुख आ जाएं, उन सारे दुखों के सामने भी जो कभी वह विचलित नहीं होता। क्यों विचलित नहीं होता? क्योंकि दुख तो कुछ है ही नहीं। दुख तो केवल मन और बुद्धि के अनुसार जो सोचा जाता है कि हमारे लिए सुख हुआ अनुकूल और प्रतिकूल हुआ तो वही दुख हुआ। तो ये सुख और दुख तो वस्तुतः उसको कहते हैं जो कभी भी जन मरणे धन हरणे, किसी की मृत्यु हो जाए, अपना प्रिय कोई हो तो बहुत बड़ा दुख उसको संसारी लोग मानते हैं, अथवा जो धन संग्रह किया जीवन पर्यंत वो किसी ने हर लिया तो वो भी दुख होता है। पर वस्तुतः यह दुख उस सांसारिक जीवों के लिए है। जो परम योगी होते हैं, व्यवहार में भी देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में भी उनमें क्षणिक भी विचलन नहीं आता। एक बहुत दिनों की बात नहीं, कुछ वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व की ही बात, जो अपने यहाँ कभी बहुत बड़े योगी एक गोपीनाथ कविराज जी थे, उनके एक पुत्र, एकमात्र ही पुत्र था, उसका 22 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई, विवाहित पुत्र। और जब जाना तो बिना किसी उसके दुख के उन्होंने कहा कि ठीक, उसका समय पूरा हुआ और उसकी क्रिया उन्होंने संपन्न की। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि उस बेटी के लिए आपने एक बूंद आंसू भी नहीं गिराया, कैसे पत्थर के हो। उनकी धर्मपत्नी जानती तो थी कि योगी है, पर इस प्रकार का योगी है ऐसा नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि एक बूंद आंसू तक नहीं गिरे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो जैसे स्वप्न में मैंने देखा था कि कई पुत्र हैं, नींद टूटी, स्वप्न गायब हो गया, फिर वो सब गायब हो गए। ठीक उसी स्थिति में जागृत अवस्था की ये बात होती है। तो वो दुख को भी सहन करने की सामर्थ्य सामान्य लोगों में नहीं होती। वो दुख तो वही सहन कर सकता है जो योग की इस पराकाष्ठा को पहुँच जाता है। तो भगवान ने कहा कि ये दुख जो है गुरुणापि न विचाल्यते, उस योगी को चाहे कितने बड़े से बड़े दुख क्यों न आ रहे हों उसके सामने, वो विचलित नहीं होता, उसी एक स्थिति में बना रहता है, क्योंकि उसने परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। जिसने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, फिर उसके लिए उससे बड़ा लाभ और कुछ है ही नहीं। तो बाकी जितनी चीज़ें हैं सब गौड़ हो जाती हैं, अतः ये उसको कोई दुख विचलित नहीं करता है। फिर भगवान ने आगे कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण चेतसा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण चेतसा तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। दुख रूप संयोग और वियोग, संसार के संयोग से रहित। संयोग कहते ही हैं कि किसी से मिलना ये योग संयोग है, और किसी से अलग हो जाना वो वियोग है। जिससे मिला गया वो संयोग। और ये संसार कैसा है? तो संसार में जो लोगों का मिलन होता है, वो जो भागवतकार ने कहा कि प्रपायामेव संगम, मानो प्याऊ पर भेंट हो गई हो। कई लोग प्याऊ पर पानी पीने आए हों और वहाँ जल पिया, सब मिले, पुनः अपने अपने गंतव्य को चले गए। तो इसी प्रकार से यहाँ भी ये स्थिति बनती है कि संसार के लोग आते हैं और क्षण भर के लिए मिलते हैं, मिल करके पुनः गंतव्य को चले जाते हैं। और ये भवसागर इतना विस्तृत है, इतना विशाल अनंत है कि उसमें फिर कभी कहाँ किससे कब भेंट होती है, संयोग ही नहीं बनता। लेकिन पूर्व पूर्व अपने ऋणानुबंध के तहत जब भेंट होती है तो उसको संयोग कहा, और पुनः संयोग जब पूर्ण हुआ तो चले गए, उसको वियोग कहा। तो तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, दुख रूप संसार के संयोग और वियोगम माने वियोग को, वियोग माने संयोग रहित, तथा योग संगीतम, जो योग संगीत है, योग है जिसका नाम, तम उसको विद्यात माने जानना चाहिए। और सह वह योग, योग को अनिर्विण्ण, निर्विण्ण कहते दुख को, अनिर्विण्ण माने बिना दुख के, व्याकुल नहीं हो रहा है चित्त जिसका, उसको कहा है अनिर्विण्ण। न उगताए हुए चित्त से, माने जिसका चित्त बिल्कुल विचलित नहीं हो रहा है, ऐसे चेतसा माने तत्पर चित्त से, निश्चय न निश्चय पूर्वक योक्तव्य, युक्त करना चाहिए, उन्हें करना ही उसका कर्तव्य है। अर्थ हुआ कि दुख रूप संसार के संयोग वियोग से रहित, इसी का नाम योग है। इसी की योग संगीतम माने योग संज्ञा दी गई है। अगर संसार के संयोग और वियोग से जो दुख उत्पन्न होते हैं, उसी दुख में वो डूबे तो सांसारिक व्यक्ति की तरह ही हो जाएगा। लेकिन वह योगी चाहे कितने संयोग आ रहे हों या वियोग आ रहे हों, उन संयोग और वियोग से ऊपर उठा रहता है। तो उस दुख से उसे कभी भी बांधना नहीं चाहिए, और वो बंधता भी नहीं है। तम विद्यात स योग, वह योग योगी उस दुख से हमेशा परे है, दुख रूप संसार के संयोग वियोग से ऊपर रहता है। और तब उस योगी का चित्त कभी भी विचलित नहीं होता, और अनिर्विण्ण चेतसा, उसका चित्त, उसका मन दुखी नहीं होता, पीड़ित नहीं होता। निश्चित ही वह ऐसा निश्चय करके अपने जीवन को समर्पित करता है, कार्य करता है। वही उसका कर्तव्य करना प्रधान उसका कर्तव्य है, और उसी कार्य में वो लगा होता। पुनः कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प प्रभवान सर्वान कामान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली सर्वान कामान माने संपूर्ण कामनाओं को, अशेषतः माने संपूर्ण, और क्या संपूर्ण वासनाओं को, संपूर्ण वासना या जो आसक्ति है उसको त्यक्त्वा त्याग करके, संकल्पों की कोई कमी नहीं। संकल्प का अर्थ ही है सम्यक रूप से जो कल्प माने चाह। एक संकल्प करते हैं किसी पूजन के पूर्व में, उसका अर्थ है कि मैं कहाँ तक क्या करना चाहता हूँ, ये सम्यक रूप से मैंने निर्धारित कर लिया, वही कल्प है। और कल्प वृक्ष भी होता है, कल्प वृक्ष भी मन का ही स्वरूप होता है। तो मन से संकल्प भी उठता है, जब संकल्प उठता है तो व्यक्ति निश्चित ही ऊपर उठता है, और विकल्प आता है तो नीचे गिराता है। मन का ही ये कार्य है। लेकिन यहाँ कहा कि संकल्प जितने भी उत्पन्न हो रहे हैं, उन संकल्पों को और सारी कामनाओं को, संपूर्ण कामनाओं को, अशेषतः संपूर्ण रूप से सारी वासना आसक्ति को जिसने त्यक्त्वा त्याग दिया है, फिर मनसा मन के द्वारा, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम को, ग्राम माने समुदाय, समूह, तो इंद्रिय समूह को, इंद्रियों के समुदाय को, समन्ततः सभी ओर से
एव मन ही विनियम्य, अच्छी प्रकार से बस में करके। यद्यपि इस श्लोक की पूर्ति यही होती है, लेकिन उसका क्रिया है वो अगले श्लोक से जुड़ती है, तो अर्थ इसका स्पष्ट है। कह रहे हैं कि संकल्प योगी के लिए, केवल योगी के लिए नहीं, प्रत्येक प्राणियों को, मनुष्य को विशेष करके मनुष्य को चाहिए कि जो भी संकल्प से उत्पन्न होने वाली अथवा जो कामनाएं आती हैं, भोग की इच्छा जो जागृत होती है, उन सारी कामनाओं को अशेषतः माने संपूर्ण रूप से, तो जो भी आसक्ति हैं, आसक्ति के केंद्र जहाँ हैं, जितनी वासनाएं हैं, उन वासनाओं को त्यक्त्वा, त्याग करके मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को, इंद्रियों के समुदाय को समन्ततः सभी ओर से नियम में अच्छी प्रकार से बस में कर लेना चाहिए। यद्यपि यहाँ विनियम्य का अर्थ है, विनियम्य माने उसको नियमित करके, वशीभूत करके, तो करके फिर क्या करे, तो वो अगले श्लोक से उसका संदर्भ जुड़ जाएगा। तो जब उसने अच्छी प्रकार से अपने इंद्रिय समूह को बस में कर लिया, तब शनैः शनैरुप्रमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः माने क्रमशः, धीरे धीरे, शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः, तो शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वतारोहणम, शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। यहाँ भी भगवान ने जो कहा पूर्व में, उस पूर्व का संदर्भ लेते हुए कह रहे हैं कि फिर क्या करे, जब उसने सभी ओर से इंद्रियों के समुदाय को अपने बस में कर लिया, तो बस में करके फिर शनैः शनैः माने धीरे धीरे क्रमशः अभ्यास करता हुआ उपरमेत, उपरामता को प्राप्त हो जाए, माने बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक, उपराम में जो राम है, उप का अर्थ समीप होता है, तो राम के समीप हो गया, तो माने बिल्कुल संसार से अलग हो गया। राम के समीप होना ही उपराम होना है, और राम से दूर होना ही संसार को प्राप्त करना है। तो उपरमेत माने उपरामता को उपरम हो जाए, तो इसका अर्थ है संसार से अलग हो गया। तथा फिर कहा कि धृति गृहीतया, धृति माने धैर्यपूर्वक, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, मनः मन को आत्मसंस्थम परमात्मा में स्थित करके, कृत्वा मन करके, परमात्मा के सिवाय और किंचित अपि न विचिंतयेत, कुछ भी किसी प्रकार का चिंतन न करे। कोई चिंतन न करने की कैसी स्थिति बनेगी, तभी बन सकती है जब उसने अपने धृत चित्त को धारण कर लिया है, गृहीत कर लिया है, और एक दिन में नहीं बन जाएगा। और ऐसा नहीं है जैसे आज के योगी कभी कभी कहते हैं कि आइए मैं एक क्षण में आपका ध्यान लगवा देता हूँ। कई योगी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि आप आए, मैं ब्रह्म ज्ञान करा देता हूँ, मैं अभी सूर्य का दर्शन कराता हूँ, सूर्य से बात कराता हूँ इत्यादि। तो ये केवल चेला बनाने की, शिष्य बनाने की बस परंपराएं हैं। भगवान ने स्वयं कह दिया कि इस प्रकार से योग ऐसा नहीं होता कि क्षण में कोई बैठे मिल जाए। तो भगवान ने कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद मन को इंद्रिय ग्रामों से अलग किया, और उसके बाद उनको बस में किया। फिर शनैः शनैः धीरे धीरे क्रमशः, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, कभी तो कई जीवन बीत जाते हैं फिर भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए शनैः शनैः धीरे धीरे क्रमशः, क्रम से अभ्यास करते हुए तब मन क्या होगा, उपरामता को प्राप्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब उपराम का अर्थ एक प्रकार का वैराग्य ही है। धृति गृहीतया माने धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा, बुद्धि से, मनः मन को आत्मसंस्थम परमात्मा में स्थित करत्वा करके, उस परमात्मा से हट करके, परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी किंचित अपि न चिंतयेत, किसी प्रकार का चिंतन न करे। जब चिंतन हो तो परमात्मा का, तो परमात्मा के अगर एक स्वरूप में बहुत देर तक चित्तवृत्ति न रमती हो, तो परमात्मा के अनेक रूप हैं, उसके गुण हैं, उसके धाम हैं, कथाएं हैं, भगवान के अपनी लीलाएं हैं, तो उनमें मन को लगाता रहे, चित्तवृत्ति को लगावे कि भगवान ने किस प्रकार से क्रीड़ा किया, कैसे अवतार लिया, अवतार का हेतु क्या हुआ। तो कभी लीला में, कभी भगवान के गुणानुवाद में, कभी भगवान के स्वरूप के दर्शन में, और कभी कभी नाम जप में। तो इस प्रकार से जो परमात्मा में अपने मन को लगा लिया, वह न किंचित विचिंतित, वो किसी प्रकार का फिर दूसरा चिंतन न करे। तो अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि हो सकता है जिसका मन बस में नहीं हुआ, तो उसको फिर कैसे किया जाए, वो योगी क्या करेगा। भगवान ने कहा यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम
ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति ये तत् यह अस्थिरम स्थिर न रहने वाला और चंचलम चंचल मन माने मन यतः यतः माने जिस जिस कारण से निश्चरति सांसारिक पदार्थों में विचरता है। प्रत्येक पदार्थ में विचरण के लिए कुछ न कुछ कारण होते हैं, जिस कारण से भी वो संसार के जिस पदार्थ में मन ले जाता है ततः ततः उससे नियम में माने रोक करके, क्योंकि मन में तो अभी मन बस में हो नहीं पाया। जब मन अपना वशीभूत नहीं हुआ, आत्मवशीभूत नहीं हुआ, तब ऐसी स्थिति में तो वो जिधर जिधर जिस कारण से वह चंचल मन चंचलम मन चंचल मन निश्चरति सांसारिक पदार्थों में चले जाए, ततः ततः उससे नियम मन रोक करके फिर बारंबार आत्मनि परमात्मा में एवं ही बसम नयेत निरोध करने का यत्न करना चाहिए। मन बस में क्यों नहीं होता, इसके लिए भी भगवान कारण बता रहे हैं इस श्लोक में। करें कि निश्चित ही मन में जो वासनाएं हैं शेष रह गई हैं, क्योंकि ये मन आज से नहीं अनादि से चल रहा है। तो अनादि से चलने वाला मन आज अचानक तो बस में होने वाला नहीं है। योगाभ्यास करता हुआ भी मन विचलित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, वो जिस जिस पदार्थ में मन विचरण करे उस पदार्थ की ओर से अपने मन को हटा करके पुनः परमात्मा में आत्मनियो माने अपनी आत्मा में परमात्मा में बसम नयेत धीरे धीरे वशीभूत करे, निरोध करे। आत्मा में निरोध कैसे कर पाएगा, इसके लिए यही सबसे बड़ा उपाय भगवान जो बता रहे हैं ना, कि वो भगवान के चरित्र का, भगवान के रूप का, उनके लीला का, उनके धाम का, उनके गुणों का, उनके नाम का जप करता रहे। तो ऐसा करे तो निश्चित ही उस मन का जो चंचल मन की जो अवस्था थी, उस चंचल मन में भी स्थिरता आ जाएगी। और यदि मन पुनः इस स्थिति में भी वश में नहीं हो पा रहा हो, तो कहते हैं कि तब उसके लिए भगवान ने कहा कि दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि हर ओर से पदार्थों से ही अपनी दृष्टि को अलग करे, अपनी दृष्टि को हटाए और उन पदार्थों की नश्वरता का बार बार ध्यान करे कि ये आज हैं, कल ये रहेंगे नहीं, ये विनष्ट होने वाले हैं। क्योंकि यद दृष्टम तद नष्टम, यद जन्यम तद नष्टम, जो उत्पन्न हुआ है वो अभी नष्ट होने वाला है, और जो दिखाई पड़ रहा है तो नष्ट होगा। तो मन को इस प्रकार से समझाता हुआ चित्तवृत्ति को हमेशा उन पदार्थों से जहाँ मन भाग रहा है, जिन पदार्थों के भोग की इच्छा हो रही है, ग्रहण की इच्छा हो रही है, उधर से मन हटाता हुआ फिर आत्मनि यहाँ अभिप्राय परमात्मा से ही है, उस परमात्मा में वशीभूत करने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करे तो निश्चित ही फिर मन निरोध को प्राप्त हो जाता है। आगे फिर भगवान ने कहा, प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ही मने क्योंकि प्रशांत मनसम, प्रशांत माने शांत होना चाहिए। मन शांत नहीं होता, क्यों? क्योंकि मन के सामने उसकी वृत्तियाँ मौजूद रहती हैं, प्राप्त होती रहती हैं। और मन तो उस बकरी की भांति है जिसका पेट कभी भरता ही नहीं है। तो प्रसिद्ध कथा है जिसमें राजा ने देखा था कि खाने के बाद भी बकरी को जो मिल जाए फिर खाती रहती है। तो कोई तैयार तो नहीं हुआ, पर एक व्यक्ति ने इस बात को ले लिया कि ठीक है, इस बकरी का हम पेट भर देंगे। और कहते हैं कि उस बकरी को ले गया, 6 महीने का समय राजा ने दिया। उसने कहा नहीं, 1 महीने में ही हम इसको पेट भर कर लाएंगे। और 1 महीने में उसने बकरी को ऐसी ट्रेनिंग दिया कि वो जब भर पेट खिला दे, उसके बाद चारा डाले और बकरी खाने के लिए मुँह रखे तो डंडे का प्रहार करता रहे। ऐसी ट्रेनिंग दे दिया कि फिर डंडा भी ले करके खड़ा हो तो बकरी फिर नहीं खाती थी। राजा के पास ले गया, कहा कि इसको हमने खिला लिया, आप भरपेट खिला लीजिए, उसके बाद बताइए। राजा ने सबको बुला लिया और जब ये स्थिति किया कि बकरी का पेट भर दिया गया, फिर उसको बुलाया गया कि आप अब ले आइए, हम दूसरा चारा रखते हैं। जब रखा जाने लगा तो डंडा जिससे उसको रोज़ प्रहार करता था बगल में रख कर खड़ा हो गया और बकरी उसको देखे, चारे को भी देखे, उधर दृष्टि डाले ही ना। राजा ने कहा कि आखिर में हो क्या गया, इसको तुमने कैसे किया? ठीक है, हम राज्य तो देंगे।
तो उसने कहा कि नहीं, मैंने बस इसको इसी रूप में बस में किया है कि मन ये जब जब खाने का इसका मन करता है डंडे से प्रहार करता हूँ। जब पेट भर ही गया तो क्यों, ये मन भी डंडा खाने का काम करता है बिल्कुल, क्योंकि जब इसका पेट भर जाए तब भी आगे के लिए योजना बनाता रहता है। तो उसके लिए और कोई उपाय नहीं, बकरी का उपाय ही उपाय है। और जब ऐसा उपाय किया जाएगा धीरे धीरे करके मन प्रशांत होता है। मन तो प्रेत की भांति है जो चढ़ता उतरता रहता है, तब वो थकता है। और ऐसे छोड़ दिया जाए तो विचरण करेगा, फिर कभी भी वो शांत नहीं होगा। प्रकर्षेण शांत ही प्रशांत, मन विशेष रूप से शांत हो गया है। मनसम, मन जिनका, तो जिनका मन अच्छे प्रकार से भली भांति ठीक ढंग से शांत हो गया है और जो अकलमस पाप से रहित है, और शांत रजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया। रजस का अर्थ है रज मन धूल, तो धूल उड़ती है तब भी मन अशांत होगा, लेकिन रजस मन रजोगुण, तो रजोगुण भी जिसका शांत हो गया है। एनम, इस प्रकार से ब्रह्मभूतम, उस ब्रह्मभूत ब्रह्म के साथ एक ही भाव जिसका हो गया है उसी को ब्रह्मभूत कहते हैं। योगिनम, योगी को उत्तमम सुखम उपैति, अति उत्तम सुख माने आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा ही योगी उत्तम सुख को प्राप्त करता है जिसका मन अत्यंत शांत हो गया। शांत कैसे मन होगा? अब कोई गया कहीं चोरी किया, व्यभिचार किया, तो आप करके आया और ध्यान में बैठ गया, तो ध्यान लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बार बार हृदय धक धक करता रहेगा। हमने तो यहाँ चोरी कर ली है, कोई आता न हो, कोई देख न ले हमको, अथवा पाप किया है तब भी हृदय धड़कन बढ़ती रहेगी। इसीलिए कहा कि प्रशांत मन वो हो सकता है जो पहले के बताए गए योगों के अनुसार जीवन को बनाता रहेगा। तो ऐसे योगी का मन प्रशांत होगा। और ऐसा प्रशांत मन वाला, शांत मन वाला जो योगी है, और कैसा अकलमसम, कलमस भी नहीं है, क्योंकि पाप अगर आया तो पाप भी शांत नहीं रहने देगा। पाप बार बार उसको उसी बात की याद दिलाएगा, अदृष्ट रूप में तो हृदय में बैठा रहेगा वो पाप, और वो अपूर्व जो है वो याद कराएगा कि तुमने ये पाप किया, ये पाप किया। इसीलिए जिसने अकलमसम पाप को धो डाला है, पाप से रहित हो गया है, शांत रजसम, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है। एनम, इस प्रकार से जिसने ब्रह्मभूतम, ब्रह्मीभूत ब्रह्म से एकाकार एकीभूत हो गया, अथवा सच्चिदानंद घन परमात्मा को जिसने अपने को जोड़ लिया परमात्मा से, ऐसा योगी उत्तमम सुखम, सुखम आनंदम उपैति प्राप्त करता है। उत्तम आनंद को, उत्तम सुख को, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अगले श्लोक में फिर भगवान ने कहा, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन एवं सदात्मानं, और योगी विगत कल्मषः, तो विगत कल्मषः का अर्थ है कि पाप रहित। विगत नष्ट हो गया है, कल्मष पाप जिसका, पाप रहित योगी। एवं, इस प्रकार से सदा निरंतर आत्मानम युंजन, आत्मा को युंजन माने जोड़ता हुआ, कहाँ? परमात्मा से लगाता हुआ, परमात्मा से जोड़ता हुआ। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुखेन माने सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्श पर ब्रह्म परमात्मा का स्पर्श माने प्राप्ति रूप, अत्यंतम सुखम अश्नुते, अनंत, अत्यंत माने अत्यधिक, अत्यधिक माने अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं, तो अनंत सुख को, आनंद को अनुभव करता है। अनंत सुख कब आएगा? जब वह पाप रहित हो जाएगा, और पाप रहित होकर के सदैव के लिए निरंतर अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है। तो जब तक वह थोड़ा थोड़ा करके योग करेगा तो परमात्मा से जुड़ नहीं पाएगा। और परमात्मा से जुड़ने का अर्थ, जैसे लौकिक दृष्टि से पावर हाउस हो, उसमें जो जुड़ा है वो निश्चित ही सदैव मिलता रहेगा उसे ऊर्जा, लेकिन जिसने अपने को उससे अलग किया, छिन्न कर लिया, तो निश्चित ही उसकी ऊर्जा कभी मिली कभी नहीं मिली, नष्ट होती रहेगी। तो परमात्मा से जिस योगी ने, और कब जोड़ पाएगा? जब वो पाप रहित होगा। बार बार इस पर दृष्टि दिला रहे हैं कि पाप रहित होना उसकी शर्त है। योगी को भी विगत कलमष होना चाहिए, कभी भी पाप बुद्धि नहीं आनी चाहिए, पाप में उसकी दृष्टि नहीं चाहिए। तो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर अपने आत्मा को उसी परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के प्राप्ति रूप स्पर्श को
अत्यंतम सुखम अश्नुते, और अत्यंत आनंद को, परमानंद को अश्नुते माने प्राप्त करता है अथवा अनुभव करता है। पुनः कहा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। कहा और हे अर्जुन, योगयुक्तात्मा सर्वव्यापी चेतन में एक ही भाव से स्थित हुए, योग से युक्त हुए आत्मा वाला, माने योग युक्त आत्मा परमात्मा से जिसने अपना योग बना लिया, ऐसे योगी सर्वत्र तथा जो सभी जगह सब में समदर्शन समभाव से देखने लगा। तो सब में माने सर्वत्र सभी प्राणियों में, बल्कि कहें कि ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वत्र, सब हर वस्तु में चराचर में जो समदृष्टि रख लिया है। आत्मानम आत्मा को सर्वभूतस्थम संपूर्ण भूतों में। तो ये बिल्कुल ये श्लोक जो है ईशावास्योपनिषद के उस मंत्र से ही संबंध रख रहा है, जिसमें कहा कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति और सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं भगवान कि सर्वभूतस्थम आत्मानं, संपूर्ण प्राणियों में अब उस आत्मा को, परमात्मा को देखे, और सर्वभूतानि चात्मनि, संपूर्ण प्राणियों को ही अपने में, आत्मानं माने आत्मा को ही संपूर्ण प्राणियों में देखे। आत्मनि ईक्षते माने आत्मा में ही देखा करता है, किसको? सर्वभूतानि, संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण प्राणियों को। इसका अभिप्राय है कि जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखा करता है। तो इसका भाव यही है कि जब उसने एक को अनेक रूपों में देखा, एक ही अनेक होकर के सारे प्राणी के रूप में व्याप रहा है, और तब ये दृष्टि आ गई कि जब एक ही अनेक रूपों में विचरण कर रहा है, तब अनेकता में एकता भी उसने देखा कि अच्छा ये अनेक नहीं है, बल्कि मैं ही सब रूपों में विचरण कर रहा हूँ। जैसे मेरी आत्मा है वैसे इन सब के है। तब समदृष्टि आ जाएगी, और इस समदृष्टि में आया हुआ जो योग युक्त आत्मा है, यानी योगी है, जिसने परमात्मा से अपने को जोड़ लिया, फिर तो वह निश्चित ही परमानंद को प्राप्त होता है, वो ईश्वर रूप ही हो जाता है। और यही वस्तुतः योगी की परम उपलब्धि है, यही उस साधना का परम रूप है। तो भगवान अगले श्लोक में इसी श्लोक को और आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यह माने जो पुरुष सर्वत्र संपूर्ण प्राणियों में माम सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही, मुझ कृष्ण को ही, मुझ आत्मा को ही पश्यति देखता है, सर्वत्र पश्यति संपूर्ण भूतों में देखता है, च और सर्वम मयि संपूर्ण भूतों में मयि मुझ वासुदेव को, मुझ परमात्मा को, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है, इसलिए मुझे भी उस रूप में देखता है। तस्य अहम, उसके लिए मैं न प्रणश्यामि, अदृश्य नहीं होता हूँ, कभी भी मैं अलग नहीं हूँ, उससे दूर नहीं हूँ। ये नहीं है कि मैं फिर छिप जाता हूँ, छिपा नहीं रहता। वो कहे कि ऐसा जो योगी है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो सर्वत्र मुझे देख सकता है, मैं हमेशा उसके सामने उपस्थित रहता हूँ। सच में न प्रणश्यति, और वह भक्त भी मेरे लिए तब अदृश्य नहीं रह जाता, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो सदैव मेरे साथ होता है। तो भगवान ने बहुत बड़ा आश्वासन यहाँ दिया है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, यहाँ योगियों की चर्चा कर रहे हैं कि योगी किस रूप में होता है, योगी की स्थिति क्या है, योग साधना कैसे की जाती है। तो इसके पूर्व वाले श्लोक में बता दिया कि जो सर्वत्र जब समदृष्टि होती है तो वो योगी है, और भी आगे उसकी स्थिति बताते हुए भगवान कह रहे हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितम। यह का अर्थ है जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो पुरुष एकत्वम माने एक ही भाव से, एकात्म भाव से, एकत्व दृष्टि से आस्थितः
स्थित होता हुआ, सर्वभूत स्थितम संपूर्ण भूतों में, स्थितम माने आत्मरूप से स्थित होता हुआ, माम माम भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मुझ परमानंद में, मुझ परमात्मा में, मुझ सच्चिदानंद में, मुझ सच्चिदानंद का भजति माने भजन करता है, भक्ति करता है। स योगी वही योगी, सर्वथा वर्तमान सब प्रकार से वर्तता हुआ, अपि भी मई वर्तते मेरे में ही वर्तन करता है, मेरे में ही वर्तता है। माने उस योगी के लिए उसके अनुभव में सर्वत्र मैं ही रहता हूँ, जो भी कुछ करता है वो मुझे ही दृष्टि में रख करके करता है। तो सर्वभूत स्थितम, भूत का अर्थ ही है भवतीति भूतः, भवन्तीति भूतानि, जो होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं उन्हीं को भूत कहते हैं, और जो होकर नष्ट भी होते हैं उन्हें भी भूत कहा जाता है। तो प्रत्यय जब करते हैं भू धातु से, भू का अर्थ है होना, तो भूत बने प्राणी, समस्त प्राणी। अब ये समस्त प्राणी में चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी सब जीव के अंतर्गत ही आते हैं, जीव कोटि में कहे जाते हैं। तो सर्वभूत स्थितम माने संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप से, आत्मा ही एक आत्मा सर्व रूपों में हो गया है। और तो अपने में और दूसरे में जो द्वेष का भाव होता है या राग का भाव होता है, तो दो में होता है। अगर सब में एकत्व की दृष्टि आ जाए, एक ही भाव आ जाए, तो किसी प्रकार का न तो राग होता है न द्वेष होता है। घृणा भी उसी से होती है जब अपने से भिन्न किसी को देखता है। जो मलमूत्र, जो बलगम, कफ, वात, पित्त आदि इसी शरीर में हैं, और इस शरीर में नाखून भी है, केस भी, बाल भी हैं, लेकिन चैतन्य से उनका संबंध है, इसलिए उनसे कभी घृणा नहीं होती। कभी भी अपने शरीर में स्थित इन मलमूत्रों से भी कोई घृणा नहीं है, सब हैं तो उदर में ही। लेकिन यही जब शरीर से बाहर होते हैं तो वही है द्वितीयात्, वही भयम भवति, तो दूसरा हो गया कोई वो, इसलिए उससे अपने को द्वेष होता है अथवा घृणा होती है। तो जब हम ये देखते हैं कि जैसे आत्म रूप में मैं हूँ, उसी रूप में समस्त चींटी से लेकर के जितने प्राणी दिखाई पड़ेंगे सब हैं, ये आत्मा ही सर्व रूपों में हो गया। इसीलिए पहले श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब में मैं ही हूँ ऐसा विचार करता है, तो वही योगी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह दोनों को जोड़ रहे हैं, माने उस त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ, माने जो तत्त्वमसि है तो तत्पदार्थ परमात्मा अपने लिए संबोधन कर रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, और तुम जीव को संकेत करते हुए। तो जीव और परमात्मा का जब एकत्व दर्शन होने लगे, और कहाँ हो, सर्वत्र, सब में, हर प्राणी में, हर जीव में, हर जंतु में, तब कह रहे हैं कि तब उस स्थिति में वह योगी भजति एकत्वम आस्थितः, एकत्व स्थित हुआ, मेरा भजन करता है, माने मुझ में भक्ति करता है। सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा माने सभी प्रकार से, वर्तमान अपि माने वर्तता हुआ। तो जो भी कर्म करेगा, जैसे गोपियाँ कर्म करती हैं, तो जो भी कर्म करते हैं वो कृष्ण के लिए ही। वो या दोहने, गाय दो रही हैं तो कृष्ण के निमित्त से दो रहे हैं, वो हनने, और अगर वो झाड़ू मार रही हैं, दही मथ रही हैं, दूध जमा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, अथवा या दो हने व हनने मथनोपलेप टेंखें खनार्भ रुदितोक्षण मार्जनार्दो, अगर बच्चों को दूध पिला रही हैं, बच्चों को सेवा कर रही हैं, तो क्या एक मात्र सर्वत्र उस परमात्मा को देख रही हैं, वही कृष्ण, हर रूप में कृष्ण विराजमान है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो सर्व रूप में, सब में मुझी को देखता है, मुझ में ही बरतता है, तो मेरे में ही वो बर्तन करता है, क्योंकि अब उसने जब सब प्राणियों में मुझको देख लिया है तो मुझसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। ऐसा जो योगी है, वह योगी, उसकी विशेषता क्या है, तो एकत्व की स्थिति हुई। एकत्व माने एक ही भाव से, एकात्म भाव से। एकात्म भाव क्या है, तो अब जैसे मुझे अगर किसी से कष्ट हो रहा है, किसी वस्तु से कष्ट हो रहा है, सर्दी गर्मी से कष्ट है, सुख दुख में कष्ट है, तो ठीक यही स्थिति अब मुझे दिखाई दे रही दूसरों की। अगर दूसरा भी मुझसे भिन्न कोई है तो मुझसे भिन्न कहाँ है, उसे भी वही सर्दी गर्मी, वही सुख दुख, वही भूख क्षुधा पिपासा, वही हानि लाभ, वही उसका भी जीवन मरण। तो इस रूप में जब हम सर्वत्र उस प्राणी में, माने सभी प्राणियों में उस परमात्मा को देखेंगे, हम देखेंगे, माने जो योगी देखता है
वह योगी उस परमात्मा से भिन्न और अपना आचरण कहाँ करेगा, कहाँ बर्ताव करेगा। तो वह सारा बर्ताव उसी परमात्मा में ही करता रहता है। और ठीक ही है, एकमात्र सत्ता तो उस परमात्मा की है, उसी एक सत्ता ने अपने को विस्तार दिया। तो एकम वा सद विबभूव विश्वम, वो सद तो एक ही था, वो विबभूव विश्वम, विश्व बन गया, विराट बन गया, अनेक रूपों में बन गया। तो एक रूप से जिसको मैं जान रहा हूँ आत्मा, वही अनेक रूपों में वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही परमात्मा विद्यमान है। ऐसा जब बोध हो जाता है इस योगी को, तो वह योगी भगवान से भिन्न, परमात्मा से भिन्न और कोई बर्ताव कर नहीं पाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि माम भजति, मेरा भजन करता है माने मुझको प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसको, मैं माने वह योगी मुझ में सारे कार्य मेरे में ही संपन्न करता है। तो जो भी उसका वर्तन होता है वो मुझ में होता है, क्योंकि उसका जो अनुभव होगा वो अनुभव मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य उसको समझ में आएगा, और सत्य तो एकमात्र वही आत्मा या परमात्मा है, उसके अतिरिक्त तो सब नश्वर है। इसलिए योगी की स्थिति अत्यंत उत्कृष्ट हो जाती है। तो पूर्व से जो 2 श्लोक आ रहे हैं, उसी श्लोक की यहाँ एक प्रकार से उस पर मोहर लगाया, पूर्णाहुति किया, लेकिन अभी तक योगियों की बात कही। अब आगे श्लोक में भगवान परम योगी माने परम योगी कौन होता है, उसकी क्या स्थिति होती है, उस पर भी चर्चा करते हुए कह रहे हैं। अगले श्लोक में देखें, भगवान ने कहा आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। स योगी परमो मतः, वह योगी परम, परम का मतलब परम योगी है। परम माने सर्वश्रेष्ठ, उसके बाद और कुछ फिर शेष नहीं है। तो योर्जुन माने हे अर्जुन, अर्जुन संबोधन हुआ, और यह माने जो योगी, हे अर्जुन जो योगी आत्मौपमेन, आत्मा उपमा, आत्मौपमेन माने अपनी ही सदृशता से, सादृश्य जैसे मैं वैसे दूसरा, अपने ही उपमा की भांति, अपनी ही भांति सर्वत्र सबको, सर्वत्र समम पश्यति, संपूर्ण प्राणियों में समत्व देखता है, सम देखता है। वाह अथवा या और सुखम यदि वा दुखम, सुख हो चाहे दुख हो, सब में समत्व भाव जिसमें है, समता बनी हुई, सुख में हर्षित नहीं हो रहा है, दुख में दुखी नहीं हो रहा है। और संपूर्ण प्राणियों में आत्मौपमेन, अपनी ही भांति, अपना ही जीवन दूसरे में भी अपने समान ही सबको समान रूप में देख रहा है। जैसे आत्मभाव जब होगा तो शरीर में जितने अंग प्रत्यंग हैं ये अपने हैं ऐसा मान करके सबसे समान व्यवहार करना होता है। ठीक उसी प्रकार से संसार के सारे जीवों में भी ये अपने ही अंग प्रत्यंग हैं ऐसा मान करके जो आत्मौपमेन माने आत्म सदृश है, अपने सदृशता से, अपने सादृश्य से संपूर्ण प्राणियों को समत्व की दृष्टि से, ये समता बहुत कठिन चीज़ है। बहुत शब्द में तो सामान्य सा लगता है कि समत्व भाव आ गया, लेकिन जब व्यवहार में व्यक्ति उतरता है तो निश्चित ही समत्व की स्थिति नहीं रह जाती है, कहीं न कहीं से कुछ उसमें अंतर करना पड़ जाता है। लेकिन जिसने अपने को साध लिया, जो इस कहें कि ऊंचाई पर आ गया, जो इस सीमा को क्रॉस कर गया है कि अब हम कहीं विषमता नहीं देख रहे हैं, हर प्राणी में सर्वत्र समता देख रहे हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो चाहे अब सुख आवे चाहे दुख आवे सब में समान रहेगा। कहा स योगी परमहमत, वही योगी परम श्रेष्ठ मत माने माना गया। तो ऐसा योगी ही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही परम योगी होता है। योगियों को 2 भाग में बांटा। एक योगी तो हैं जो पहले बताया कि भगवान में सारे प्राणियों को देखे और सारे प्राणियों में भगवान को देखे, एक ये दृष्टि आई, यह भी समत्व की दृष्टि है। लेकिन ऐसी दृष्टि आते हुए भी अभी वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। तो पूर्णता की प्राप्ति कब होगी? क्योंकि किसी जीव में हम परमात्मा को देखते हुए भी क्या उसके सदृश, अपने सदृश क्या उससे व्यवहार कर पा रहे हैं? जब तक हम अपने जीवन को समत्व में नहीं ला पाए तब तक योगी नहीं हुए। और समत्व में आकर के भी जब सुख और दुख में समानता आ जाए और सभी में अपने को समत्व रूप से देखें तो निश्चित ही ऐसा जो योगी होगा
वो परम योगी होगा, उसी को परम योगी कहते हैं। और ये स्थिति जब आती है तो निश्चित ही फिर भेदभाव सब मिट जाते हैं, केवल आत्मा ही आत्मा दिखाई पड़ता है। वही स्थिति है जिसे ईशावास्यमिदं सर्वम कहा है। तब वह जो जीव है, वह योगी है, वो उसकी स्थिति सर्वभूतस्थ चात्मानम, सभी प्राणियों में अपने को देखा करता है। और वही जो योगी है उसी के लिए कहा, ईशावास्योपनिषद कहता है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानतः, माने आत्मा एवं अभूत, ऐसा बीजानतः माने ज्ञानी, जानता हुआ। जो ज्ञानी अपनी आत्मा ही सारे प्राणियों में हो गई है, आत्मा घुस नहीं गई है सारे प्राणियों में, वो व्यापक आत्मा है, जैसे अपने में है वैसे सारे प्राणियों में है। इस प्रकार से उसका ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। तब न तो कहीं शोक रह जाता है, न मोह होता है, न किसी से घृणा होती है। तो एकत्व मनुपश्यते, एकत्व देखा करता है, यही समत्व की दृष्टि है। और यह सम की दृष्टि जब आती है तो उसी को हम कहते हैं कि वह योगी परम योगी हो जाता है। और ऐसा परम योगी भगवान कहते हैं वो तो परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। जब ये बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया, तब अर्जुन ने अगला प्रश्न उपस्थापित कर दिया। तो अगला प्रश्न उपस्थापित करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि जो योग की, अभी योगी और परम योगी की बात आपने कही है, क्या ये परम योगी सबके लिए संभव है? तो अब अर्जुन प्रश्न करते हुए कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः, यो माने जो, अयम योग है, इस योग को, त्वया प्रोक्तः आपके द्वारा कहा गया, अभी आपने कहा। और साम्येन, समता का योग आपने अभी उपदेश किया कि सुख दुख में समत्वावे, और आत्मौपम्येन सर्वत्र, सब में आत्मौपम्येन माने अपने जैसा ही देखे। तो ये जो साम्येन माने समता योग, समत्व योग की बात आपने कही, हे मधुसूदन, हे मधु नामक राक्षस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये जो आपने समत्व योग की बात कही है, यह योग एतस्य अहम चंचलत्वात् स्थिराम स्थितिम न पश्यामि। ये एतस्य माने इसके, अहम माने मैं, चंचलत्वात् इतना चंचल ये है, मन की चंचलता है। तो जब मन चंचल है तो मन के चांचल्य से निश्चित ही ये योग भी, समत्व का योग भी चलायमान रहेगा। तो स्थिरा माने बहुत देर तक टिका रहे, बहुत समय तक ये स्थिर हो जाए, ऐसी स्थिति को न पश्यामि, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि आप समत्व की स्थिति में जब आ जाओ तब परम योगी कहे जाओगे, और समत्व की स्थिति है कि सभी प्राणियों में अपनी जैसी ही स्थिति में देखना, सर्वत्र सुख दुख में समत्व की स्थिति ले आना। तो ये बातें आपने कही, मैंने सुना भी, पर क्या ये जीवन में उतारा जा सकता है? ये तो अत्यंत कठिन है। तो कठिनता क्यों है? कहा कि चंचलत्वात्, क्योंकि यह जो योग है ये अत्यंत चंचल। चंचलता क्यों? क्योंकि मन से ही तो योग होगा, और मन को अगर योग साधे मन के द्वारा, तो मन को ही पहले स्थिर करना पड़ेगा। मन इतना चंचल है कि एक क्षण में तो समत्व आएगा और दूसरे क्षण में विषमत्व हो जाएगा, विषमता भी आ जाएगी। तो जब ये मन ही स्थिर नहीं हो पा रहा है, इतना चंचल है, तो इसको हम बहुत काल तक ये योग टिक पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इसकी स्थिति को मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आप जो योग को बता रहे हैं कि परम योग है, तो ये परम योग संभव नहीं है, ये सब के बस का नहीं है, क्योंकि मन ही स्थिर रहने वाला नहीं है। तो मन की चंचलता से समत्व भाव सब में नहीं आ सकता। तो ये कैसे हो, इसको आप बताएं, ऐसा भगवान से अर्जुन ने प्रश्न कर लिया। क्योंकि योग की परिभाषा शुरू से ही भगवान दे रहे थे, और देते हुए जब योग संन्यास की बात कही, योगी की बात कही, फिर परम योगी की बात कही, उसमें समत्व योग के महत्व को बताया, तब अर्जुन के मन में ये बात उठ गई। अब उसने यहाँ ये प्रश्न उपस्थापित किया, और प्रश्न करता हुआ आगे भी कहता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।